तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी का गीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मनमीत हो राधे, मेरी मनमीत हो। तुम प्रेम हो, तुम प्रीत हो, मेरी बांसुरी। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पे। तो आज का ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ मैं सुबह के 8 बजे से, क्योंकि मैं योगा करके आ गई हूँ योगा क्लासेस से। और उसके बाद वहाँ पे रोज़ वीडियो बनाना मुझे थोड़ा ठीक नहीं लगता है और मैं डिस्टर्ब भी हो जाती हूँ। मेरा पूरा योगा चक्र जो है ना, जो समय है उसमें मैं बार बार रुकती हूँ, तो फिर वो एक लय होती है ना, वो टूट जाती है। इसलिए मैं सोची मैं घर पे ही आप लोगों को रोज़ एक योगा सिखाऊंगी, और कभी कभार अगर ऐसा कुछ रहा करेगा तो हम वीडियो शूट अगर कर लूँगी तो उसमें डाल दिया करूँगी। तो प्रॉमिस की हूँ रोज़ ब्लॉग में आपको दिखाऊंगी एक योगा। तो आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ आँखों की रोशनी कैसे बढ़ाएं। तो आँखों की रोशनी बढ़ाने के लिए सबसे अच्छा और सबसे आसान उपाय है ये। और इसे करने के लिए आपको बिल्कुल सीधा बैठना होता है। आप चाहे तो पद्मासन भी ले सकते हैं, मैंने पैरों को एक दूसरे के ऊपर रख करके, या नॉर्मल तरीके से भी आप बैठ सकते हैं। तो इस तरह से हमें बैठना है, बिल्कुल पालथी मार के। आप चाहे तो इसको इस तरह से भी आप बैठ सकते हैं, आपको जिसमें इजी लगे उस तरह से आप बैठिए, ठीक है। तो मैं नॉर्मल तरीके से बैठने वाली हूँ, और इसमें बैठ के पूरे बॉडी को आपको सीधा रखना है, गर्दन भी बिल्कुल सीधी होनी चाहिए, और उसके बाद सामने की ओर देखते हुए हमें योगा करना है। अब आंखों को हम बिल्कुल सीधा रखते हुए और दाएं से बाएं घुमाएंगे, एक बार इधर एक बार इधर, यानी एक बार दाएं एक बार बाएं। तो स्टार्ट करते हैं, दाएं से स्टार्ट करेंगे हम। आठ से 10 बार इस प्रवृत्ति को मतलब हमें करना है। आवृत्ति को कहना चाहिए, प्रवृत्ति नहीं। 8 से 10 बार आप इसे करिएगा। और आंखों की जो ये है पलकें है ना, जो इन्हें बंद नहीं करना है, इन्हें खुला रखना है। ये नहीं कि ऐसा करके ऐसा ऐसा नहीं करना है, इस तरह से खोल के और देखते हुए आपको करना है। तो इससे क्या होता है ना, जो रेटिना है अपना, अगर वो उसमें कुछ प्रॉब्लम रहता है तो वो ठीक होता है। तो पहले दाएं से बाएं किए इस तरह से, फिर ऊपर से नीचे करेंगे। इसे भी 8 से 10 बार करेंगे। और उसके बाद अब हमें इसे पूरा राउंड, जैसे हमें गोल देखना है, दोनों पुतलियों से एक ही तरफ देखते हुए ऊपर से नीचे, नीचे से ऊपर ऐसे करते जाना है। तो इस तरह से अब इसे विपरीत दिशा में, अगर इधर से हम घुमा रहे थे तो अब इधर इधर से हम घुमाएंगे। इस तरह से हमें इसे भी 8 से 10 बार करना है, और इसे कम से कम 1 से 2 मिनट तक का रखना है हमें। और उसके बाद लास्ट में हमें क्या करना है, अपने हाथों के इस तरह से अंगूठा बनाना है और इसे बिल्कुल सीध में रखना है इस तरह से। और जो अंगूठे का जो मेन पॉइंट है उस पर हमें एक टक में देखना है, बिल्कुल पलके बिना झुकाए हुए। और अंगूठे को धीरे धीरे अपने पास ले आएंगे, और हमें दोनों पुतलियों से बस अंगूठे के इसी मेन पॉइंट को ही देखना है, बिना पलकों को झुकाए हुए। और जहाँ तक पॉसिबल हो वहाँ तक ले आएंगे पास, और फिर उसके बाद धीरे धीरे इसे दूर करते जाएंगे और इसे ही देखते रहेंगे। 3 से 4 बार इसे करना है। इस तरह से आंखें दुखती हैं शुरू में, तो शुरू में 1 से 2 बार करें, फिर धीरे धीरे बढ़ाते जाएं। इससे आपको 1 से 1.5 महीने में ही काफ़ी फर्क दिखेगा आपकी आंखों की रोशनी में। काफ़ी ज़्यादा सुधार आपको महसूस होगा। और मैं भी इसे करती हूँ क्योंकि मुझे भी लग चुका है चश्मा, तो मैंने ध्यान नहीं दिया था पिछले 1 साल, बिल्कुल भी मैंने अपने ऊपर बिल्कुल भी ध्यान नहीं दिया था, ना मॉर्निंग वॉक करती थी ना ही योगा करती थी, जिसकी वजह से इतनी सारी प्रॉब्लम्स आई। तो उम्मीद करती हूँ आपको बिल्कुल समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपको दोबारा से बता दूंगी, या कमेंट में भी अगर बताना पॉसिबल होगा तो कमेंट में ही बता दूंगी।
तो चलिए फिर, अब आज का जो योगा के लिए प्रॉमिस था वो पूरा हुआ मेरा। अब आगे का ब्लॉग बनेगा, तो ब्लॉग में देखते हैं आज क्या क्या होता है। और पिछले 2-3 दिन मैं नहीं आ पाई, उसके लिए सॉरी, क्योंकि मैं भी इंसान हूँ, थोड़ा सा बीमार हो जाती हूँ। तो बस महीने में 1-2 बार तो मैं ब्रेक ले ही लेती हूँ। तो बस आप लोग अगर पुराने हैं तो जानते ही होंगे, जो नए हैं वो नहीं जानते, तो उन्हें बताना मैंने मतलब ज़रूरी लगा मुझे, इसलिए मैं बता दी। तो बस आज मैं जब योगा क्लासेस गई थी तो वहाँ से लौटते समय हमने बेल का शरबत पिया था और बच्चों को भी पिलाई। आज थोड़ा सा नखरे करने के बाद सब पी लिए और सोच रही हूँ 2-4 दिन पिलाना ही है। बेल का शरबत भी बहुत फ़ायदेमंद होता है, तो गर्मियों के दिन में खासकर पिलाई देना चाहिए 3 से 4 बार कम से कम, उससे ज़्यादा अगर पॉसिबल है तो और अच्छी बात है। हमारे पापा कहा करते थे गर्मी के दिन में 15 दिन तो ज़रूर पीना चाहिए बेल का शरबत। तो हम लोग यूपी बिहार से बिलोंग करते हैं, तो बिहार वाले चाहे यूपी वाले बेल के शरबत को पीते ही, क्योंकि उधर ही ज़्यादा मतलब होता तो सभी जगह है, पर उधर साइड में ये बड़े बड़े होते हैं तो वहाँ तो खाए भी जाते हैं। तो बेल को श्रीफल भी बोला जाता है, आप लोग क्या बोलते हैं ज़रूर कमेंट में करके बताइएगा मुझे। तो वहाँ से मैं बेल का शरबत हम लोग पिए, उसके बाद लीची और आम लेके आए हैं। तो चलिए फिर देखती हूँ आज नाश्ता में क्या बनता है। बच्चों की आज डिमांड है कुछ खास बनाने की, तो हो सकता है आज चीटिंग डे हम लोग मनाएं। तो चलिए फिर। लाइट हम लोग के यहाँ कट गई है और पूरा अंधेरा है, ये देखिए घर के अंदर पूरा अंधेरा है। मैं यहाँ पे बैठ के सब्जी काट रही हूँ और लाइट आएगा तो उसके बाद फिर बनाएंगे सब्जी, और नहीं आएगा तो फिर अंधेरे में ही बनाएंगे। बस वेट कर रहे हैं, इतनी गर्मी भी लग रही है और लू चल रहा है बिल्कुल बाहर ना, कैसे पर्दे हिल रहे हैं ना मेन गेट के, बिल्कुल गरम गरम हवा चल रहा है और इच्छा भी नहीं हो रही यहाँ बैठने की, और अंदर गर्मी ही लग रही है। तो बिल्कुल ऊपर से मेरा सिर भी दुख रहा है हल्का हल्का, और बस लाइट का वेट कर रहे हैं। और लाइट आ चुका है और मैं नहा करके आ गई हूँ, थोड़ा सा ठंडा अच्छा लगे करके, इसलिए सिर में दर्द भी हल्का था। और गर्मी के दिनों में बस मैं गुलाब जल ही अभी लगा रही हूँ और कुछ भी नहीं लगा रही हूँ। एलोवेरा जेल भी लगाना बंद कर दी हूँ, तो गुलाब जल फ्रिज में रखती हूँ तो उससे ठंडा ठंडा अच्छा लगता है मुझे, तो बस यही लगाती हूँ। और सिंदूर, बस यही है अब मेरा मेकअप आजकल। गाइस देखिए मम्मी ठीक हो चुकी है, देख सकते हैं आप। हम लोग को मम्मी पार्क नहीं लेके जा रही है और मम्मी आज ठीक हो चुकी है। देखिए कितना अच्छा कपड़ा पहनी है, आज तो पार्क ले जाना ही पड़ेगा। गाइस कहिए आप कमेंट करके कहिए, प्लीज कहिए हमारी मम्मी हमको पार्क ले जाए प्लीज। चल 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 चल, हाँ ना ठीक रहूँगी तो ले चलूँगी ना बेटा। तो फ्रेंड्स बज गए हैं 12 और मैं अभी खाना वाना बना ली हूँ और नहाना धोना भी हो गया है, बस अब खाना खाना है। हस्बैंड जी का वेट कर रहे हैं और आज बच्चों को बड़ी प्रॉब्लम है। मैं क्या 3-4 दिन से काफ़ी बीमार थी, ब्लॉग भी नहीं आ रहे थे, इसलिए आप लोग समझ ही गए होंगे। और जब बीमार रहती हूँ तो फिर ब्लॉग इसलिए मैं नहीं बनाती हूँ कि बीमार, और मतलब कोई भी आपको मोबाइल पे अगर देख रहा है, अपना यूट्यूब में अगर आपको देख रहा है तो वो आपको देख के खुश होना चाहता है, खुद ही एंटरटेनमेंट होने के लिए आता है। और अगर आप अपने ही दुख और तकलीफ बिल्कुल राग अलापते रहेंगे तो फिर कोई मतलब क्यों देखना चाहेगा इस चीज़ को। इसलिए ये सोच के मैं उस दिन फिर ब्लॉग बनाती ही नहीं हूँ। हाँ, जब खुश रहती हूँ तो आप लोगों को भी खुश रखने की कोशिश करती हूँ, तभी फिर ब्लॉग बनाती हूँ। तो आज कुछ इस तरह का ड्रेस पहनी हूँ मैं, और यहाँ पे बर्तन पड़े हुए हैं क्योंकि छोटू इधर से उधर कर दिया है सामान को। जब मैं बीमार होती हूँ तो मेरे बच्चे मेरे घर के सामान को इधर से उधर कर देते हैं। और ड्रेस मैं ये 2 तरह का इसलिए पहनी हूँ कि जो मेरा नीचे का लोअर है ना, वो उसका जो कुर्ती है वो छोटा हो चुका है। छोटा नहीं हुआ है क्योंकि मैं मोटी तो हुई नहीं हूँ। जब उसको फर्स्ट टाइम पहनी थी तो बिल्कुल परफेक्ट था, और जब धुलाई की उसके बाद सेकंड टाइम पहनने के लिए की तो वो फिर टाइट होने लगा, तो उसको ढीला करने के लिए रखा हुआ है। अभी साल भर से रखा ही हुआ है, तो मैं सोची अब वो मैं ढीला करने से रही तो कम से कम चलो इसी को पहन लेती हूँ। तो इसके साथ भी अच्छा लग रहा है, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना कैसा दिख रहा है। ये वाइट के साथ में इसका जो है कॉम्बिनेशन मुझे तो अच्छा लगा। छोटू थोड़ा सा दूर से दिखाते हो बेटा, ऐसे लेके जाना, और नीचे कर थोड़ा सा। मुझे बिल्कुल अच्छा लग रहा है इसका कॉम्बिनेशन। चल ला दे,
तो आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना ये कैसा लग रहा है, और मुझे तो अच्छा लगा, और अगर आपको अच्छा नहीं भी लगा होगा तो अवॉइड कर लेना लेकिन कमेंट करके ज़रूर बताना अच्छा लगा या ख़राब लगा। और हम लोग खाना खाने वाले हैं, और खाने में आज हमारे यहाँ ये है, नहीं आज है चना, आलू चने की सब्जी और चावल। ये हक्का नूडल्स मैं अपने हस्बैंड जी से मंगाई कि एक ले आना, मैं ये सब चीज़ें नहीं मंगाती हूँ, तो वो बोले एक आया हुआ है नूडल्स टाइप से, तो मैं बोली ले आना। तो वो क्या किए, नूडल्स की बजाय हक्का नूडल्स ले आए हैं। तो इसमें सब मसाले वगैरह सब हैं। अब मैं इसलिए मंगाई थी कि ओट्स जैसे कभी बनाती हूँ ना, तो बड़ा वाला बेटे को ओट्स पसंद नहीं है, तो मैं मंगाई थी कि उसमें थोड़ा सा मतलब डाल के और नूडल्स के साथ में दे दूँ, तो वो उस नूडल्स के लालच में ओट्स को भी खा लेता है। अब इसमें मसाले वगैरह सब हैं, तो अब इन लोग बोल रहे हैं बस हक्का नूडल्स ही बनाओ इसका। और जब से आया है तब से मैं बीमारी पड़ी थी, तो इसलिए बन ही नहीं पा रहा है। और आज शाम में मम्मी हम लोगों को पार्क लेके जाएगी। नहीं, अब आज योगा सेंटर लेके गई और इन लोगों का स्विमिंग करा के ले आई, और तबीयत ठीक रहता है तो घुमाना कोई बड़ी बात नहीं है, लेके चल भी दूँ लेकिन बीमार हो जाती हूँ, सिर में दर्द होने लगता है मुझे। आप लोग मुझे बताना यार, ये सिर में दर्द जो होता है ना, मुझे जैसे मैं धूप में जब चली जाती हूँ ना, उसके बाद घर आती हूँ तो सिर में दर्द हो जाता है, और वो सिर दर्द मेरा 2 से 3 दिन तक बना रहता है। तो अगर आपके पास कुछ सजेशन होगा तो मुझे ज़रूर बताइएगा, मैं ट्राई करूँगी। और ये मेरा परसों से ही मेरा सिर दर्द हो रहा है, और अभी भी हल्का हल्का है, पर फिर भी अभी अच्छा महसूस कर रही थी, इसलिए आज ब्लॉग बना ली। क्योंकि 2-3 दिन से मैं आप लोगों को ब्लॉग नहीं डालती हूँ ना, तो मुझे ऐसा लगता है कि कुछ कमी है करके। अब जुड़ गई हूँ आप लोगों से तो अच्छा लगता है, जितने भी लोग देखते हैं मुझे उनके साथ अच्छा लगता है। तो आज बस खाना खाएंगे, और आज सुबह मैंने आपसे कहा था ना चीटिंग डे है, तो हम लोग सोचे थे कुछ बनाने के लिए, पर लाइट गोल हो गई थी सुबह सुबह, तो वीडियो शूट नहीं होता, तो मैं नहीं बनाऊंगी। यही हक्का नूडल्स ही बनाने वाली थी, पर मैं बोली अब नहीं बनाऊंगी। और फिर हमने क्या किया था, मैं और छोटू ओट्स खा लिए थे, और आयुष और उसके पापा दही चूड़ा खा लिए थे। फिर फाइनली मुझे लगा खाना थोड़ा सा अच्छा सा बनाऊं, तो जब लाइट आया है तो चने की सब्जी बनाई हूँ। तो चलिए पहले इनका वेट कर रहे हैं, ये आ जाए फिर खाना खाएंगे। चने की सब्जी बहुत बुरी होती है। ये देखो सब्जी कितनी अच्छी दिख रही है, और यहाँ पे बन गया है चावल। तो बस आज चावल सब्जी और घी के साथ खाएंगे हम लोग, थोड़ा बहुत अचार सलाद ले लेंगे। फ्रेंड्स 2 बजने वाले हैं, और पतिदेव फ़ोन करके बोले कि उनको लेट होगा अभी आने में, तो हम लोग का खाना निकल गया है। और खाने में चने की सब्जी और चावल और आम है, और मेरी और छोटू की थाली में सब्जी रहती है, और आयुष को कटोरी में पसंद है, क्योंकि आयुष बोलता है ये बहुत गंदे तरीके से आप लोग खाते हो, हम लोग को ऐसे ही अच्छा लगता है खाना। तो खाना खा लेते हैं, और आम आप लोग भी खाया करो यार, अभी गर्मी का जैसे मौसम है ना, तो गर्मी में ढेर सारे मिलते हैं आम, तो आम आम खाने से ना सबसे विटामिन तो मिलते ही हैं, और इससे आँखों के लिए बहुत फ़ायदेमंद है। ये जो छोटे वाले आम आते हैं ना, ऐसा जो बीजू आम जिसको बोलते हैं, वो आँखों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो अच्छा, एक बात को और ध्यान रखिएगा, आम ज़्यादा खाने से मोटे भी हो जाते हैं, तो लिमिट में खाइएगा, पर रोज़ खाइए। तो चलिए फिर हम लोग भी खाना खा लेते हैं, फिर मिलती हूँ। और आज सिलाई मशीन लेके बैठ गई हूँ मैं। बहुत सारे मेरे 2 से 3 सूट थे जिनको रिपेयर भी करना था, और जो नए सूट थे उनकी सिलाई भी करनी थी। तो बस आज यहीं पे बैठ गई थी, और हम लोग बेडरूम में ना नेट लगा करके ही बैठते हैं, क्योंकि इतने मच्छर हैं बिलासपुर में ना कि आप ऐसे बैठोगे तो काटते रहते हैं। तो मैं मतलब दोपहर में भी नेट लगा ही रहने देती हूँ, और उसी के अंदर हम लोग बैठ जाते हैं। पूरी गर्मी हम लोग की ऐसे ही कट रही है, पूरे टाइम बेडरूम में ही रहते हैं ज़्यादातर, क्योंकि यहीं पर एसी है तो यहीं पे आराम मिलता है। बाकी सब रूम में तो काफ़ी गर्मी रह रही है। तो यहाँ पे दोनों बच्चे भी लगे हुए हैं, हम लोग साइड में खेल भी रहे हैं और मस्ती भी हो रही है, और साथ के साथ मेरी सिलाई भी कंप्लीट हो गई आज। तो बेडरूम से सीधे किचन में आ गई हूँ, और हो गई है शाम, और आज की शाम की भूख के लिए कुछ इस तरह का जुगाड़ हो रहा है। बिस्किट देख के समझ में आ गया होगा, आज बनेगा केक, चॉकलेट केक। चॉकलेट केक नहीं बोलूँगी, बिस्किट वाला केक बोलूँगी इसे, पर चॉकलेट वाली बिस्किट से बन रहा है, इसलिए बच्चे भी बोल रहे हैं इसको चॉकलेट केक। तो थोड़ा सा ट्विस्ट रहेगा, चलिए तो दिखाती हूँ आगे क्या इसमें ट्विस्ट में डाल रही हूँ।
और टिस्ट ये है कि ये केक आपको सिर्फ 5 मिनट में बन के रेडी हो जाएगा, फटाफट से बिल्कुल बनता है और चॉकलेट फ्लेवर रहेगा। तो सबसे पहले मैं चॉकलेट फ्लेवर ही बिस्किट्स ले रही हूँ। तो ओरियो बिस्किट 2 पैकेट है मेरे पास और एक अलग ब्रांड की है, पर ये भी सेम ही है मतलब फ्लेवर इसका। तो ये तीनों पैकेट के बिस्किट्स के मैं बनाने वाली हूँ क्योंकि बच्चों को ढेर सारा केक खाना है आज। तो पहले इन जितने भी बिस्किट्स हैं ना, इन सभी को हमें तोड़ लेना है, छोटे छोटे टुकड़े कर लेने हैं। क्रीम मैं नहीं निकालूंगी, क्रीम भी उसी में छोड़ दूंगी ताकि काफ़ी टेस्टी बने। आप चाहे तो क्रीम अलग निकाल कर भी रख सकते हैं, लेकिन क्रीम के साथ ही कहते हैं ना केक क्रीमी 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 लगता है, तो बस वही लगने वाला है केक हमारा। तो यहाँ पे सारे बिस्किट्स को तोड़ के और इसमें मैं अच्छी तरह से ग्राइंड कर लूँगी। और ग्राइंड करने के बाद इसे ना जो दूध है वो ना तो ठंडा रहेगा ना गर्म रहेगा, मतलब रूम टेम्परेचर पे रहेगा दूध आपका। और थोड़ा थोड़ा दूध डाल करके एक गाढ़ा बैटर बना लेंगे और बैटर को थोड़ी देर के लिए रेस्ट करने के लिए छोड़ देंगे। उस समय हम क्या कर लेंगे, अप्पे का जो सांचा होता है ना, मैं उसका यूज़ कर रही हूँ। इसी में 5 मिनट में केक बनने वाला है क्योंकि ये काफ़ी छोटे छोटे क्वांटिटी में बनेंगे ना, तो फटाफट से सीखेंगे और बेक करने में भी ज़्यादा टेंशन नहीं है। बस मैंने तवा इसलिए रख दिया है सेफ्टी के लिए ताकि जल्दी जल ना जाए। और बस तवे के ऊपर रख के और गैस की फ्लेम सिम करके और थोड़ा थोड़ा सा ऑयल लगा करके, आप यहाँ पे चाहे तो बटर पेपर लगा सकते हैं। मैंने जुगाड़ का काम किया है। क्या जुगाड़ की हूँ, बच्चों की जो कॉपियाँ होती है ना पुरानी वाली, उन्हीं पेजेस को कट कर ली हूँ गोल गोल और दोनों तरफ से ऑयल लगा दी, तो बस बटर पेपर का काम कर रहा है। और मैं फर्स्ट टाइम इस तरह से बना रही हूँ, इसलिए एज अ सेफ्टी मैं बटर पेपर डाली हूँ। और यहाँ पर बटर पेपर सब डाल के रख देंगे, थोड़ा सा हीट होने देंगे और एक पैकेट इनो लेकर के उसे थोड़ा सा दूध डाल के इसे फटाफट से मिला करके और बैटर को डाल देंगे। एक एक चम्मच डालेंगे, पूरा भर के नहीं डालेंगे क्योंकि ये फूलने के बाद भी बड़ा होगा। उसके बाद हम इसे सिर्फ 5 मिनट के लिए ढक के छोड़ेंगे। और ये देखिए 5 मिनट के बाद कितना बिल्कुल यम्मी और बिना जले हुआ केक। मैं नॉर्मली जैसे बड़े वाले केक बनाती हूँ ना, तो पीछे ऐसा लगता है कि थोड़ा सा टच हो जाता है, पर आज बिल्कुल भी नहीं। और इतना ठंडा होने के बाद ना इतना ईजिली निकल आया है ये। तो मैं अभी यहाँ पे थोड़े से और एक्सपेरिमेंट करने वाली हूँ क्योंकि बहुत सिंपल दिख रहे थे। तो मैं यहाँ पे काजू थोड़े से ऑयल में डाल करके और ऊपर से फिर बैटर डाल दूँगी। यहाँ पे मैं बटर पेपर नहीं डाल रही हूँ, अब इसमें रिस्क ले रही हूँ, देखती हूँ क्या होता है, चिपकता है या निकलता है। तो इसे भी फिर उसी तरह से मैं 5 मिनट के लिए छोड़ दी थी और काफ़ी आसानी से निकल आएगा। और ये पहले वाले केक ठंडे हो गए हैं ना, तो इनका पेपर मैं निकाल रही हूँ। देखिए बहुत ही आसानी से भी निकल आ रहा है और मेरा पैन भी बिल्कुल गंदा नहीं हुआ था। तो आप वैसे चाहें ना तो बिना बटर पेपर के भी बनाइएगा, काफ़ी अच्छा निकल रहा है वो भी। नॉन स्टिक अगर आपका अप्पे का सांचा है तो, अगर नॉन स्टिक नहीं है तो आप देख लीजिएगा। मैं क्योंकि मेरा जो अप्पे का सांचा है वो नॉन स्टिक है और ये काफ़ी स्पंजी बन के निकले, बिल्कुल ब्रेड की तरह। मैं तो अब हर बार ऐसे ही केक बनाने वाली हूँ, बड़े वाले केक तो अब भूल जाऊँगी मैं। अगर बर्थडे सड्डे रहेगा तो ही बनेगा, खाने के लिए इस तरह से ही बनाने वाली। और ये देखिए काजू वाले ना बिल्कुल ठंडा होने के बाद इतनी आसानी से निकल आया और मेरा पैन बिल्कुल क्लीन था और दिखने में ये इतने अच्छे दिख रहे थे कि मैं क्या बताऊँ। और यहाँ पे मैं जो ब्लैक वाले हैं ना मेरे, मतलब सिंपल वाले बहुत ही ब्लैक ही दिख रहे थे, तो मैं उस पर क्या की हूँ, शक्कर पीस के और उसको स्प्रिंकल कर दी हूँ तो चाय छन्नी में डाल के। तो ये काफ़ी खूबसूरत दिखने लगा था और खाने में भी वही ज़्यादा यम्मी लगने लगा था इसके मुकाबले। ये देखो बन गया फ्रेंड्स, है ना कमाल की चीज़। आप लोग भी ज़रूर ट्राई करिएगा। और मुझे लगा मेरा गैस इसमें बच रहा है, बेटा साउंड कम करो। मुझे लगा मेरा इसमें गैस बच रहा है। 5 मिनट में बस रेडी हो जा रहा है फटाफट से। और वो देखने में ज़्यादा टेस्टी है ये खाने में, क्योंकि इसमें ऊपर से मैंने शक्कर स्प्रे कर दिया है ना, तो बहुत ही मस्त लग रहा है खाने में। देखो मेरे आने से पहले ही खाना शुरू हो गया है लोग का। अब बता भी दो रिव्यू कैसा है। बढ़िया बने। छोटू तुम? अच्छा मतलब नहीं अच्छा लग रहा तो रख दे, मैं खा लूँगी। चलिए तो मैं भी खा लेती हूँ दोस्तों, फिर मिलती हूँ आप लोग से। 9 हो गए हैं रात के और अब मैं जा रही हूँ रोटी बनाऊँगी और हम लोग भी खाना खा लेंगे। और यहाँ पे मैं सारे कपड़े फोल्ड कर ली हूँ। तो वीडियो अगर आपको पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करिएगा, चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। फिर मिलूंगी नए वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।